ये चौधरी अतीक है जो वफादारी का पैकर था, कायद का जानसार सिपाही था। ऐसे कारकुनान पार्टी का कीमती असासा होते हैं। मैं कहता हूँ कि पार्टी आज जो है यतीम हो गई है एक मुखलिस कारकुन से, कि जिसने आखिरी लम्हा तक अपने पेट से कपड़ा नहीं उठाया और रोटी की खातिर गोली जो है खुद को मारकर दुनिया से अपने आप को निजात देना जो मुनासिब समझा, किसी के सामने हाथ फैलाना उसने मुनासिब नहीं समझा। अभी तक कोई पार्टी की क़यादत की जानिब से कोई इमदाद या दादरसी के लिए कोई मैसेज, कोई कॉल? जब भी पार्टी को कारकुनान की ज़रूरत पड़ी, वफादारों की ज़रूरत पड़ी, तो वो सीसा पलाई दीवार बनकर जो है अपने कायदीन के सामने खड़ा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, चौधरी अतीक जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जोशीला कारकुन था, जो कि हालात से तंग आकर खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। मेरे साथ चौधरी अतीक के करीबी दोस्त मियां अब्बास मौजूद हैं। तकरीबन 30 साल से इनकी दोस्ती है। इनसे बात करते हैं कि अतीक साहब की पार्टी के लिए कुर्बानियां कौन कौन सी थी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप चूँकि आप भी पार्टी वर्कर हैं, अतीक साहब भी, कितना पुराना ये कितनी रफाकत हो चुकी है? देखिए, तरीके नजात से लेकर उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और जेलें काटी हैं और पार्टी को जो उन्होंने टाइम दिया है, फैमिली का टाइम भी उनको दिया है, कारोबार तबाह किया है, आज ज़िंदगी से हाथ धो गया और सिर्फ भूख आफाक की वजह से, कारोबार तबाह होने की वजह से। आप देखेंगे 90s के अंदर मुश्किल टाइम मुशर्रफ दौर में आया, तभी जेलें काटी, मारें खाई उन्होंने। उसके बाद अभी रिसेंटली ये मामलात हुए, उसमें भी जो है जेल उसने काटी है। और ऐसे कारकुनान पार्टी का कीमती असासा होते हैं। मैं कहता हूँ कि पार्टी आज जो है यतीम हो गई है एक मुखलिस कारकुन से। पार्टी के पस मंज़र से हट के अगर बात करें तो चौधरी अतीक कैसा शख्स पाया गया? देखें, एक बड़ा दिलेर, मुखलिस और खुरदार बंदा कि जिसने आखिरी लम्हा तक अपने पेट से कपड़ा नहीं उठाया और रोटी की खातिर, भूख की खातिर गोली जो है खुद को मारकर दुनिया से अपने आप को निजात देना जो मुनासिब समझा, किसी के सामने हाथ फैलाना उसने मुनासिब नहीं समझा। तो अतीक साहब के कुछ लम्हात ऐसे जो आप कभी नहीं भूल सकते, कोई यादगार लम्हा? कुछ नहीं, ये कैमरे की आंख दिखा सके तो ये चौधरी अतीक है। ये चौधरी अतीक है हथकड़ियों के अंदर। ये चौधरी अतीक है इजहार यकजहती के लिए नैब अदालत के बाहर। ये चौधरी अतीक है जो वफादारी का पैकर था, कायद का जानसार सिपाही था। ये चौधरी अतीक है, यहाँ पर भी हथकड़ियों में है। ये चौधरी अतीक है। चौधरी अतीक के एक लम्हात नहीं है, हर लम्हात कीमती थे। जेलों के बाहर, अदालतों के बाहर, जलसे जुलूसों में, रैलियों में, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में उसने वफादारी निभाई है। बस कोई कितनी कुर्बानियाँ दी? अक्सर कहा जा रहा है कि वो बहुत शुरू से ही वो पार्टी वर्कर हैं। कुर्बानियाँ कौन कौन सी थी जो मेन कुर्बानियाँ जो पार्टी के लिए उन्होंने दी? देखें, फ्रंट लाइन के कुछ मुजाहिद होते हैं। अतीक चौधरी उन मुजाहिदों में से है कि हमेशा जब भी पार्टी को कारकुनान की ज़रूरत पड़ी, वफादारों की ज़रूरत पड़ी, तो वो सीसा पलाई दीवार बनकर जो है अपने कायदीन के सामने खड़ा रहा। तरीके नजात से लेकर मुशर्रफ दौर के, इमरानी दौर के अंदर और अभी भी उन्होंने ये इसी दौर के अंदर जेल काटी है। शहबाज गिल के, हाँ जी बिल्कुल, शहबाज गिल की 4 दिन का रिमांड था जिसमें वो मेरा मुकदमेवार था और 25 दिन हम 3 लोगों ने जेल काटी। आप भी उनके साथ? मैं साथ था। तो जेल में क्या गुफ्तगू होती थी, किस तरह की बात होती थी अतीक के साथ? देखिए, अतीक एक मुखलिस और वफादार अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सिपाही था। कुछ सिपाही गुमनाम होते हैं, ये वो सिपाही था कि जिसने हमेशा ललकारा है, आमरीत को ललकारा है, इसने इमरानियत को ललकारा है। जब भी कोई मामलात आए हैं, लोगों को ही दौड़ें लगती देखी हैं कि गिरफ्तारी होने लगी है, मार पड़ने लगी है, लाठीचार्ज होने लगा, इसने अपना सीना सामने किया। नहीं, रिसेंटली जब गिरफ्तारी हुई तो कौन कौन थे, कितने? आप थे, तारिक जाट साहब थे, अतीक चौधरी साहब थे और मैं था। किस मुकदमे में गिरफ्तारी हुई? शहबाज गिल ने जब कायदीन पर नाजेबा अल्फाज और कायदीन पर जूते और मामला, आपको पता है कि एक
सियासत के अंदर भी रिवायात थी, जी। बड़ों की जो है वो इज़्ज़त की जाती थी। सही। तो जब इज़्ज़तें उछाली जाएंगी, जूते मारे जाएंगे, तो कारकुनान जो हैं उन्होंने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। नहीं, किस मुकदमा क्या था? मुकदमा ये था कि शहबाज गिल के ऊपर जो है स्याही फेंकी गई थी, उसको अंडे मारे गए थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो वो किसने मारे थे? 3 लोग थे हम, ये 3 थे बल्कि 4 थे। आपने अंडे मारे, आपने जूती मारी, आपने स्याही फेंकी? स्याही फेंकी जी, आपने स्याही से स्याही फेंकी? फेंकी। जूता किसने मारा था? जूता अतीक चौधरी साहब ने मारा। और अंडे? अंडे जो है उसमें हमारी एक बहन जरका है, उसमें स्याही फेंकने में हमारा एक आमिर अशरफ साहब हैं, वो भी हैं, तारिक जट साहब हैं। सही। तो फिर वहाँ से निकले कैसे? अल्लाह ताला ने मदद की। 25 दिन जो है जेल थी, 4 दिन जो है हम वहाँ से निकले कैसे? वहाँ से पकड़े गए थे? पकड़े गए। अच्छा। फिर मारा उन्होंने? 2 पसलियाँ डैमेज मेरी हुई, फ्रैक्चर हुई। 8 सर पर जो है मेरे वो स्टिच थे। चौधरी अतीक साहब भी डैमेज थे। तो इसके बावजूद वफादारियाँ आज भी कायम व दायम है, लेकिन हमारा कायदीन से एक ही मुतालबा है कि कारकुनान की कब्रों पर फूल ना चढ़ाएं। उनके मुश्किल वक़्त के अंदर जो है अगर उन्होंने वफादारी निभाई है तो उनका ख्याल करें। कारकुनान आपकी मोहब्बत में अपनी फैमिली को नज़रअंदाज करते रहे हैं, अपने कारोबार को, अपनी औलाद को। औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो हम यही तवक्कुआत अपनी लीडरशिप से रखते हैं, अपने कायद से रखते हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से, हमजा शहबाज साहब से, कि वो प्यार करने वाले और दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। तो इन यतीमों के सरों पर हाथ रखें। सर, अभी तक कोई पार्टी की क़यादत की जानिब से कोई इमदाद या दादरसी के लिए कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई बिल्कुल इसमें जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पर्सनल सेक्रेटरी राशिद नसरुल्लाह साहब इस जनाजे में शरीक थे, और मियाँ शहबाज साहब के डिजिटल मीडिया एडवाइज़र जो हैं बदर शहबाज, उन्होंने भी रब्ता किया। ज़ीशान मलक जो मशीर हैं CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ के, उन्होंने राबते में क्या कहा? कितनी इमदाद दे रही है पार्टी? क्या बच्चों के साथ क्या सलूक होगा? ये सवालिया निशान है। सवालिया निशान तब तक है जब तक वो कुछ अनाउंस नहीं करते। अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया। देखिए उन्होंने वादा किया 1-2 रोज़ के अंदर वो खुद आएंगे इनके पास, और इंशाल्लाह ताला इनकी कफ़ालत भी करेंगे। जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के हवाले से भी मामला तो होंगे, और यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह उनके बाप ने पार्टी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्त की थी, जमात भी उनकी कफ़ालत करके हक अदा करेगी। क्या लगता नहीं है कि कारकुनों को इतना बेबस और लाचार छोड़ देना कि वो अपने दौरे हुकूमत में खुदकुशियाँ कर रहे हैं? देखिए सवालिया निशान तो है, लेकिन मैं एक बात कहता जाऊं कि जब मुश्किल हालात में हुकूमतें संभाली जाती हैं तो पहले मुल्क को देखा जाता है। इसमें मैं कहता हूं कि थोड़ी सी कुताही जो है हम कारकुनान से भी हुई है कि हमें आपस में एक दूसरे के हालात का पता था, हमें आगे ये पहुंचाना चाहिए था। लोग तो ये कह रहे हैं कि इतना इन्होंने मुल्क का बुरा हाल कर दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, इनके अपने कारकुन ही इनके दौरे हुकूमत में खुदकुशियाँ कर रहे हैं। देखिए खुदकुशी मामला जो है ना, 2 चीज़ें इसमें जो है ना 2 नज़रियात हैं। कारकुनान का खुदकुशी करने का ये नहीं कि पार्टी की वजह से कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं कि घर में फाके हैं। हाँ, जमात की ये ज़रूर एक कोताही है कि उनको पता होना चाहिए कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में उन्होंने कहा था कि कुत्ता भी दरिया के किनारे अगर भूखा मर जाएगा तो उमर उसका जो है ना जवाबदेह होगा। तो पार्टी के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्त कर दी, वफादारियाँ निभाई, पार्टी को भी उनके घरों का, उनके हालात का पता होना चाहिए। उनके एडवाइज़र, उनके मशीर, उनके कोऑर्डिनेटर ये कारकुनान होने चाहिए जो हक़ाइक़ से उनको आगाह करें। जो गलत हो रहा है उसकी रिपोर्ट उनको दें, खुशामदियों से उनको जान छुड़वानी चाहिए। तो मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फैसलाबाद में एक सानिया हुआ, डोर फिरने से एक शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया, वहाँ पर पहुँच गए। ये तो उनके घर के अंदर का वाक़या है, लाहौर में है, और इस मुझे लगता है वफ़ात से अब तक गालिबन कोई 5-6 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। देखें अतात तारा साहब राब्ते में हैं, वक्तन ब वक्तन उन्होंने उनके भाई बिलाल फ़ारूक तारा साहब भी राबते में होना और चीज़ है, यहाँ पर आकर अतीक के बच्चों के सर के ऊपर जो हाथ रखना ये ज़रूरी है। देखिए लाहौर की क़यादत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब यहाँ पर आए, ये भी उन्हीं की यहाँ पर आए हैं। सही नहीं तो क्या ऐसे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कोई शख्स जो है
वो इंतकाल, अल्लाह ना करे कोई इंतकाल कर जाता है, तो वहाँ पर तमाम सियासी जमात के वो लीडरान सफ़े अव्वल पर मौजूद होते हैं। आज एक ऐसा पार्टी का वर्कर है जिसने 30 साल पार्टी के लिए या 40 साल पार्टी के लिए वक्फ कर दिए, और उनकी जो नमाज जनाजा की पहली सफ़ है उस पर जो है सिर्फ ख्वाजा इमरान नज़ीर है और कोई भी नहीं है, या आप वर्कर्स हैं। देखिए कारकुनान, सवालिया निशान है, कारकुनान देखें, सवालिया निशान है, सवालिया निशान है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें पार्टी राबता कर रही है, पार्टी को रास्ता तो आता होगा इस लाहौर का। देखिए इस वक्त मुल्क जिस नेच पर खड़ा हुआ है, ये जिम्मेदारी भी निभानी ज़रूरी है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम, एक साइड पर एक मुखलिस कारकुन है, इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और इंशाल्लाह ये उम्मीद की किरण और ये दिया जो है वो रोशन है। अगर ये दिए बुझ जाएंगे, ये दिए अगर बुझ जाएंगे तो जमात का दिया भी जो है वो जलता नज़र नहीं रहेगा। तो अतीक साहब का रोज़गार क्या था, वसाइल क्या थे कमाने का, और फैमिली कितनी थी उनकी? खुशहाल थे जब ये वाक़यात, ये मामलात नहीं थे, और मोबाइल शॉप थी उनकी हाल रोड पर। और जब आपको पता कि एक दिन के अंदर 3-3 तरीके भी आई, कभी जेलों के अंदर जो है मुलाकातों का टाइम भी आया, ज़ाहिर यकजहती के लिए कारकुनान जो है वो अपने घरों से निकलते थे, सुबह निकलते थे तो रात को वापस जाते थे। तो उन्हीं के अंदर जो है कारोबार ठप हो गया। जब मालिक अपनी दुकान पर मौजूद नहीं होगा, शटर नीचे होगा, तो जाहिर बात है कि दुकान जो है वो ख़त्म होती जाएगी, क्लाइंट ख़त्म हो जाएगा। जी जी जी। तो बच्चे कितने थे? 7 टोटल बच्चे हैं उनके, 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। एक बेटी शादीशुदा है, कराची में है, जो 9 बजे यहाँ पर आई हैं, और 3 बेटियां हैं गैर शादीशुदा हैं, 3 बेटे हैं जो गैर शादीशुदा हैं। 21 साल का सबसे बड़ा बेटा है, 17 साल का दूसरा बेटा है, 13 साल का तीसरा बेटा है, बेटियां भी इसी एज के अंदर हैं। तो अब्बास भाई, अभी तक चौधरी अतीक के ऊपर कितने मुकदमात हो चुके हैं, अंदाज़ा है? सैकड़ों, दहशतगर्दी, 780A के अलावा जो है अपना रोड ब्लॉक्स करना, एहतजाज करना, मतलब एक सियासी कारकुनान पर हर वो मुकदमात और हर वो हथकंडा, चाहे वो आमरियत है या इमरानियत है, उसमें वो किए गए हैं। कोई ऐसा वाक़या जो आप और चौधरी अतीक इकट्ठे हों? एक तो शहबाज गिल वाला वाक़या था, उसके अलावा कोई ऐसा वाक़या जो चौधरी अतीक और आपका गुजरा हो जो आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते? जी, मैं उस दिन हो गया तारीख से लेट, और बड़ी सिक्योरिटी मामला थे। अंदर आते हुए मुझे टाइम लग गया, सोशल मीडिया का मुझे जो है कवरेज करनी होती थी। तो चौधरी अतीक साहब को पुलिस ने बहुत मारा, इस कदर मारा कि उसके होंठ फाड़ दिए गए, ब्लीडिंग हो रही थी, पेशानी पर उसके जो है डंडा मारा गया, यहाँ से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे। तो हम दोस्त आगे हुए कि चौधरी साहब चलें आपकी मरहम पट्टी करते हैं। तो वो लम्हात नहीं भूलते। उसने कहा नहीं, मेरे कायद की बेटी आने वाली है, उसकी तारीख है, मैं अजहार यकजहती यही करूँगा। लोग कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी को खून दूंगा, तो मैं आज अजहार यकजहती इसी हालात में करके दिखाऊंगा कि कायद की बेटी को ये इल्म हो जाए कि उसके भाई शाना बशाना हर हालात में यहाँ पर उनके साथ शीशा पलाई दीवार के तरह जो है खड़े हुए हैं। चौधरी अतीक की कमी पार्टी की आदत में या पार्टी के वर्कर्स में पूरी हो सकती है जो खला पैदा हुआ? खला, आपने जनाजा देखा है माशाल्लाह, इतना बड़ा जनाजा, बड़े बड़े बादशाहों का आप देखते हैं, बड़े बड़े सियासतदानों का देखते हैं, ये एक आम गरीब से कारकुन का जनाजा था, लेकिन था वो अपने कायद का दीवाना, वफादार। और जो वफादार होता है, जो मुखलिस होता है, उन लोगों के जनाजे इसी तरह होते हैं। और आपने देखा ये जनाजे ने साबित किया कि उसकी अपने कायद के साथ जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत के बरक्स कारकुनान से जो मोहब्बत थी, वो कारकुनान ने जनाजे में शरीक होकर साबित किया। नाज़रीन, मियाँ अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, जो कि चौधरी अतीक ये तकरीबन 30 साल पुराने दोस्त थे। गुज़रे लम्हात, गुज़रे वाक़यात, जेल में इकट्ठे रहना, एहतजाज में इकट्ठे जाना, पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देना, सारे लम्हात आपके सामने रखे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।